ओम शांति। 4 नवंबर। आज बाबा हम सभी को योग युक्त रहने पर बहुत ध्यान खिंचवा रहे हैं कि तुम हमेशा याद में रहो, योग युक्त रहो। जैसे फांसी पे किसी को चढ़ाते तो ऊपर को सिर हो जाता है ना, तो बुद्धि तुम्हारी परम धाम में लटकी रहे शिव बाबा पर। तो तुम्हारे ऊपर जो कट चढ़ गई यानी विकारों का मैल चढ़ गया, एलॉय आ गई है, वो हट जाएगी। तुम्हारी वैल्यू बहुत हो जाएगी। तुम पूज्य थे, कट चढ़ते चढ़ते पुजारी बन गए हो, तुम्हारी वैल्यू बहुत कम हो गई। अभी तुम्हें फिर से पूज्य बनना है, परफेक्ट बनना है। देखो जैसे शिव बाबा परफेक्ट है, उन पर कोई कट नहीं चढ़ी हुई है, एवर प्योर है, ऐसे ही तुम्हें भी बनना है। तो याद की यात्रा पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बैज सदैव पहने रहो। बाबा कह रहे बैज को तो छाती से लगाए रखो। लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख देख के खुश होते रहो। वाह बाबा, आप हमें ऐसा बनाते हैं। तो बाबा की भी याद रहेगी। तुम्हें बहुत आंतरिक खुशी होनी चाहिए, एकांत में रहना चाहिए कुछ समय। बाबा कह रहे पार्टियां आई थी मधुबन में कि यहाँ देखो बहुत एकांत है, एकांत में रहकर अपने से बातें करो, बाबा से बातें करो। बाबा आप हमें कितना महान बना देते हो, पूज्य बना देते हो, विश्व की राजाई दे देते हो, कमाल है आपकी। तो बाबा से बहुत प्यार होता जाएगा। जैसे जैसे आत्मा पवित्र होती जाएगी, उसकी कट जो है, एलॉय जो है, वो निकलती जाएगी। तो शिव बाबा से बहुत प्यार बढ़ता जाएगा। एकांत बहुत जरूरी है। तुम्हें खुश नहीं हो जाना चाहिए कि हम बहुत सेवा करते हैं, लेकिन योग युक्त कितना रहते हैं, शिव बाबा से प्यार कितना है, एकांत में चिंतन कितना करते हैं, इस पर बहुत ध्यान देना है। बाबा बहुत प्यार से बच्चों को समझाते हैं, बच्चे चार्ट लिखो, तुम्हें दैवी गुण भी धारण करने हैं, सभी विकारों को भी जीतना है। तुम्हारी क्रिमिनल आई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखो आंखें ही सब कुछ देखती हैं, तो कुछ ना कुछ इच्छा होती है, दिल होती है। आंखों के लिए बाबा ने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दिया है। अब ज्ञान के तीसरे नेत्र से सब कुछ देखो कि हम सब तो ब्रह्मा की संतान हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो भाई बहनें हैं, शिव बाबा की संतान हैं तो भाई भाई हैं, हम आत्माएं हैं। तो तुम्हारी कभी क्रिमिनल आई नहीं जाएगी। ये दृष्टि रखो, हम भाई बहनें हैं, हम आत्माएं तो भाई भाई हैं। तुम्हें इस काम महाशत्रु को जीतना है। यही एक भारी मंजिल है। इसमें ही कई बच्चे फेल होते हैं, तो फिर से कट चढ़ जाती है। सारी कमाई जो की थी वो नष्ट हो जाती है, फिर से वैसे के वैसे ही हो जाते हैं, फिर नए सिरे से पुरुषार्थ करना पड़े। तो बाबा तुम्हें रोज रोज सिखाते हैं, बच्चे काम महाशत्रु है, इस पर तुम्हें जीत अवश्य प्राप्त करनी है, और इसके लिए ही तुम्हें सर्वशक्तिवान का बल चाहिए। सर्वशक्तिवान की बात कही तो बाबा ने कहा, सभी लोग मुझे कहते हैं भगवान सर्वशक्तिवान है, वो जो चाहे कर सकता है, परंतु ऐसा नहीं है। मैं भी इस ड्रामा के खेल के अनुसार ही चलता हूँ। ये ड्रामा बना बनाया है, इस ड्रामा में मेरा भी पार्ट फिक्स है। मैं आकर तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ, इस माया पर तुम कैसे जीत प्राप्त करो वो सिखाता हूँ। तो मैं आऊँ कब, और किसी में तो आऊँगा, मैं निराकार हूँ। तो मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ और इस सारी सृष्टि को बदलता हूँ, दैवी स्वराज्य स्थापित करता हूँ, और इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ। एक ही बार आता हूँ, मैं दैवी राज्य स्थापित कर रहा हूँ। फिर से आके तुम्हें नशा रहना चाहिए, हमें भगवान पढ़ा रहे हैं, हम उनके साथ बैठे हैं, वो हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं।
तो राज्य स्थापित हो रहा है, राजधानी स्थापित हो रही है। इसमें सभी नंबरवार होंगे, कोई बहुत ऊंचा पद पाएंगे, महान विश्व महाराजन बनेंगे, कोई छोटे छोटे। ड्रामा में जिसका जैसा पार्ट है वैसा वैसा वो पुरुषार्थ करेंगे, वैसा वैसा उनको पद प्राप्त होगा। तो तुम्हें सबके इस पार्ट को साक्षी होकर देखते चलना है। राज तो स्थापित हो रहा है, वैरायटी होंगे, सब तो एक जैसे हो ही नहीं सकते, सबका भाग्य भी अपना अपना है, तो सबका पुरुषार्थ भी अपना अपना है। फिर बाबा याद दिला रहे हैं, तुम्हें एकांत में जाकर अपने से बातें करनी चाहिए। बाबा अपने लिए भी कह रहे हैं, मैं भी एकांत में अपने से बातें करता हूँ। बाबा मुझे विश्व की बादशाही देने आया है। मैं कभी श्री कृष्ण था, अब इस साधारण तन में हूँ। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, मैं भी ऐसे ऐसे बातें करता हूँ। लेकिन बाबा बच्चों को उमंग बढ़ा रहे हैं, मेरे से भी ज़्यादा योग का अभ्यास तुम कर सकते हो, क्योंकि मेरे ऊपर तो कार्य बहुत है, जिम्मेदारी हैं। बहुत बच्चों के पत्र आते हैं, उनकी समस्याएं आती हैं, मुझे उनको सुलझाना पड़ता है, लेकिन तुम यहाँ फ्री हो, मेरे से भी ज़्यादा याद करो। फिर बाबा एक शिक्षा और दे रहे हैं कि तुम बच्चों में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। बाबा कभी किसी की खातिरी भी करते हैं। बाबा सुप्रीम टीचर है तो जानते हैं किसी स्टूडेंट को कैसे आगे बढ़ाना है, तो बाबा थोड़ा बहुत प्यार करते हैं बच्चों को। तो कईयों को ईर्ष्या होती है, बाबा इन्हें प्यार क्यों कर रहे हैं, इनकी खातिरी क्यों कर रहे हैं। नहीं बच्चे, बाबा जानता है किसका कैसे कल्याण करना है। तुम तो अपने मस्ती में मस्त रहो, बाबा से बातें करते रहो और सदैव इस खुशी में रहो, भगवान हमें पढ़ाते हैं और वह हमें विश्व का महाराजन बना रहे हैं। वरदान है, सेवा में रहते हुए युक्ति युक्त योग युक्त रहने वाले सच्चे सेवाधारी बनो। तो सेवा हम सब करते हैं, लौकिक कार्य करते हैं, तो हमें अपने को निमित्त समझना है और बीच बीच में अच्छे अभ्यास करने हैं। बाबा ने एक बहुत अच्छा अभ्यास आज बताया कि जैसे ट्रैफिक कंट्रोल के गीत बजते हैं और तुम भिन्न भिन्न अभ्यास करते हो, वैसे ही अति के समय जब बहुत बिजी हो, अंत की स्थिति का अभ्यास करो। अंत में हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, तो बार बार की प्रैक्टिस तुम्हें योग युक्त बना देगी। स्लोगन है, शुभ भावनाओं में परिवर्तन करने की बहुत शक्ति है, इस शक्ति से हम दूसरों को भी चेंज कर सकते हैं। तो आज हम एकांत में बाबा से और अपने से बातें करेंगे और मस्त होंगे। आज कौन हमें पढ़ाने आया है, पढ़ाकर हमें क्या बना रहा है, बाबा के स्वरूप को देखते हुए उनसे बातें रुधियान करने का सुंदर, सुखदायी और आनंदकारी अनुभव करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.